जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल्स आईपीओ के बारे में। तो यह एक एसएमई आईपीओ है और हमारा 20 मार्च से खुलेगा। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करूं तो 20 मार्च को यह आईपीओ खुलेगा और 24 मार्च को क्लोज होगा। 107 से 113 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 75 करोड़ का यहाँ पे लेके आई है और उसमें लगभग 70.7 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और लगभग 3.7 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए यहाँ से पैसा रेज कर रही है। 25 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 27 मार्च के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,35,600 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 75% की हिस्सेदारी है। उसके बाद अगर हम कंपनी के मेनली बिजनेस की बात कर लेते हैं, इसकी जो स्थापना है 2011 में हुई थी, मतलब 14 से 15 साल इस कंपनी को काम करते हुए हो चुके हैं और कंपनी के नाम से ही क्लियर है ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल्स लिमिटेड। तो मतलब कंपनी एक हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यहाँ पे चलाती हुई नजर आ रही है। मतलब कंपनी जो होटल्स की जो चेन है उनको इंडिया में ऑपरेट करती है। और कंपनी की अगर ओवरऑल इंडिया देखें तो 19 प्रॉपर्टी फिलहाल कंपनी की नजर आ रही है जो इंडिया की 6 मेजर सिटीज में फैली हुई है। और कंपनी की जो फिलहाल अगर ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो 900 रूम अभी कंपनी के पास फिलहाल अवेलेबल नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के जो रूम्स की बात करें उनका ऑक्यूपेंसी रेट अगर देखें तो 70% के आसपास कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट वो नजर आ रहा है। मेनली होटल चेन्स में जो कंपनियां काम करती है उनके लिए ऑक्यूपेंसी जो रेट होती है, मतलब कि उनके जो रूम है डेली बेसिस पे कितने बुक रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो वो इस कंपनी का 70% के आसपास नजर आ रहा है, जो कि ठीक ठाक है। अगर कंपनी के मेनली बिजनेस की बात करें तो कंपनी खुद भी अपने होटल्स को ऑपरेट करती है, साथ ही इसके कुछ जेवी पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भी कंपनी उनके होटल की चेन है उनको ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। एक अगर देखें कंपनी कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे अपने जो होटल्स की जो चेन है वो मेंटेन करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही कंपनी के जो रूम का डेली चार्जेस रहते हैं वो 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक के कंपनी के जो डेली बेसिस के वो रूम रहते हैं। और कंपनी के जो मैक्सिमम यानी कि 65% जो कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस के कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, वहां से कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। हो गई कंपनी के बिजनेस की बातें। फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी के। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 6 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के लगभग 32 करोड़ के हुए हैं और इस साल 2 ही क्वार्टर में लगभग 32 करोड़ के आसपास का कंपनी ऑलरेडी रेवेन्यू कर चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 80 लाख के लॉस से कंपनी लगभग 4 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। इस साल अगर 2 ही क्वार्टर में देखें तो कंपनी लगभग 7 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुकी है। रिजर्व लगभग 22.5 करोड़ के हैं। 40 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। तो मतलब रिजर्व से ज्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करके चले। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.13 का चल रहा है और 282 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। 20 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो कंपनी ने यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो सारी मेन लाइन वाली कंपनियां हैं। अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो उन कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़े स्केल पे चलता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी का बिजनेस अभी उतने बड़े स्केल पे नहीं चल रहा है। वैल्यूएशन अगर उनसे कंपेयर करना तो फेयर नहीं रहेगा। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वैल्यूएशन रीजनेबल कंपनी ने यहाँ पे रखी है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है। तो कंपनी लगभग 34 करोड़ रुपए अपनी लोन की पेमेंट के लिए यहाँ पे यूज करेगी और लगभग 17 करोड़ रुपए अपनी होटल की प्रॉपर्टी के जो एक्सपेंशन है वहाँ पे यूज करने वाली है और बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी यहाँ पे यूज करेगी। तो मेनली अगर देखिए कंपनी के ऊपर जो लगभग 40 करोड़ की डेप्ट यहाँ पे नजर आ रही है उसमें से 34 करोड़ की डेप्ट कंपनी यहाँ पे चुका देगी। तो कंपनी की जो डेप्ट है वो 6 करोड़ के आसपास की यहाँ पे रह जाएगी। तो ये एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तो फिलहाल 0% के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा। तो बेसिकली अगर हम कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2-3 साल का डाटा जो पेश किया है कंपनी ने वो तो काफ़ी शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है और कंपनी अपने होटल की जो प्रॉपर्टीज है उनको और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है। वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी के बारे में एक बार सोच सकते हैं, लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर डिस्कस कर लें। और अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना है तो बेटर रहेगा लास्ट डे के दिन यानी कि 24 मार्च के दिन जब
जब ये आईपीओ क्लोज होगा लास्ट डे के दिन 2 से 3 बजे तक का वेट जरूर कर लें। अगर उस दिन तक इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 40% या उससे ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आए। बेसिकली यह एक फिक्स पैरामीटर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक सा आइडिया लग जाता है कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40-50% चलता है तो शायद से इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, अगर उसके साथ इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तो। बाकी मार्केट की जो करंट सिचुएशन चल रही है, अभी जितने भी पिछले 1-1.5 महीने में आईपीओ आए हैं उन्होंने कोई इतने खास रिटर्न नहीं दिए हैं। तो बेटर रहेगा जो भी अपना डिसीजन ले अपना फुल डिटेल में रिस्क एनालिसिस करके ही ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर डिस्कस कर ले, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।